तो साथियों, हम आज गांव खासपुर के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ सज्जन सिंह जी बने हुए हैं। और जिस प्रकार से अभी जो फिलहाल सरपंच है यहाँ पे खासपुर के, उन्होंने इन पे जो एलिगेशन लगाए हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे कि सज्जन सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। जैसे उन्होंने जो भी बातें कही हैं कि हमें जातिवाचक शब्द कहे और हमें जान से मारने की धमकी दी, उन सभी बातों के बारे में अभी सज्जन सिंह जी खुद बताएंगे कि ये सत्य कहाँ तक है। तो सज्जन सिंह जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो बताइएगा जी आप इस बारे में। सर बिल्कुल भी निराधार गलत है। न ही मैंने कोई जाति सूचक शब्द कहा, न ही मैंने गाली गलौज करी उसको आमने सामने, और न ही उसका कोई गला पकड़ा। और उसने जो गवाह बनाए थे जी, उन्होंने भी एएसपी मैडम के सामने गवाही कर दी है कि भाई हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अच्छा, ये तो उन्होंने ये कहा, जो सरपंच अभी रीना देवी जी हैं जी, उन्होंने ये कहा कि सज्जन सिंह जी हमारे घर पे आए और मेरे साथ गाली गलौज की, मतलब कि हाथापाई की। क्या ये बात कहाँ तक सच है? बिल्कुल निराधार गलत है। जिस टाइम वो मेरे पर एलिगेशन लगा रही है उस टाइम का मेरा मोबाइल का लोकेशन निकाला जाए। मैं अपने घर पर मित्रपुरा के पास जी, गांव खासपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रहता हूं, मैं यही था। और बिल्कुल गलत है। उसमें उन्होंने कोई गवाह भी नहीं बनाया था। दोबारा उन्होंने झूठा पुलिस की हाजिरी में जो केस बनवाया मेरे खिलाफ और जो गवाह लिखवाए, जिन गवाहों का नाम उन्होंने एएसपी मैडम के सामने बता दिया कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक और कह रहे हैं, जैसे आपके गांव के अंदर कोई रास्ते का काम चल रहा है, उस रास्ते के काम को लेके उन्होंने बताया कि उसके काम को लेके आपने उनके साथ ये इस प्रकार का व्यवहार किया है। तब वहां उस रास्ते की नपाई हुई, वहां पे अधिकारी थे और नपाई हुई, वहां पे आप मौके पे थे। सर जिस दिन पैमाइश हुई उससे पहले दिन पंचायत ने बाकायदा मुनियादी करवाई। मुनियादी करवाने के बाद दूसरे दिन जब पैमाइश हो रही थी मैं हाजिर था जी। बिल्कुल करेक्ट पैमाइश हुई थी। मैं खुद कह रहा हूं कि वहां बिल्कुल करेक्ट पैमाइश हुई थी। उसके बाद 5-10 दिन बाद में पंचायत ने, सरपंच ने लोडर मरवाया है। तो शुरू से लोडर मरवाना शुरू करा। उसके बाद लगभग 500-600 फीट जगह छोड़ दी, जो कि रास्ता 5 फीट खेत की तरफ था, लेकिन खेत की तरफ नहीं, और वीरेंद्र सनोप श्री किशनलाल के खेत की तरफ उसके खेत की तरफ 5 फुट और अंदर था, उसको छोड़ दिया गया था। बिल्कुल। अच्छा, फिर मेरा खेत लगता है, उसमें जाकर के निशान से 2 फीट मेरे 2 सरसों के खूड बिल्कुल नष्ट कर दिए। उस पर मैंने उससे बात करी तो उसने मेरे से बदतमीजी से पेश आया और कही क्या हो गया, कर दिया तो कर दिया। मैं कहा वो वीरेंद्र का क्यों नहीं किया। उस पर मैंने उससे थोड़ा सा बातचीत करी थी, हाँ, उल्टी पुल्टी। हाँ। और उस टाइम भी मैंने कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहा। ये बातें मैं मेरे घर पर बैठ कर रहा था, ना कि उसके पास जाकर के। उसके खिलाफ उसने मेरे एप्लीकेशन लगाए मेरे खिलाफ, और पुलिस ने मेरा 151 का केस बना करके मेरी तहसीलदार साहब से जमानत हुई। क्योंकि उनका कहना है कि उस रास्ते को लेकर आपने उनके साथ ही फोन पे बात की, उसके अंदर आपने उनको जातिवाचक शब्द कहे। उनका कहना यह है इस प्रकार की कोई भी उनके पास रिकॉर्डिंग है, कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है। असली बात क्या है सर कि उस रास्ते पर लगभग 20 पेड़, हरे पेड़ थे जो कि मोटे मोटे हैं जी, जिनकी मैंने शिकायत वन विभाग में कर रखी है। असली रोना यही हो रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि ये वो केस वापस ले ले, और कोई बात नहीं है। अब आए दिन नए नए एलिगेशन लगा रहे हैं। अब ये बात अभी सज्जन सिंह जी साथियों आपके सामने बता रहे हैं। खासपुर के गांव के जो सदस्य हैं वो निर्णय करें कि सच कौन है। जैसे यहाँ हमारे सामने सज्जन सिंह जी ने बताया कि वहाँ 20 पेड़ थे, वो पेड़ काट दिए, उसको लेके इन्होंने ये किया है। अभी कहाँ तक वो जो अभी फिलहाल सरपंच रीना देवी जी हैं वो सच बोल रहे हैं और सज्जन सिंह जी, इसका प्रूफ या तो अधिकारी निकालेंगे, इसकी सच्चाई कहाँ तक ठीक है, या फिर ग्रामीण निकालेंगे। क्योंकि हम मौके पे जाके उसको देखा नहीं है। हम सज्जन सिंह जी जो कह रहे हैं वो इसके बारे में आपके पास प्रूफ हैं जो पेड़ वगैरह काटे हैं? हाँ, मेरे पास बिल्कुल बाकायदा मैंने फोटो बना रखी है और मैंने वन विभाग में लगा रखा है। और जैसे उन्होंने ये कहा कि जो आपकी जो गाली गलौज की बात बता रहे हैं उसको लेके आपकी बातें हुई जी, तो उनकी रिकॉर्डिंग उनके पास है। तो वो कहाँ तक सच है उसके अंदर, अगर वो मान लो कल कहते हैं कि ये, उसके बारे में बताइएगा। सर रिकॉर्डिंग उनके पास है और गाली गलौज हुई है।
जिसकी मेरी एक साथ क्या हो रही है। अच्छा, उसकी हो चुकी है। हो चुकी है। तो उसके साथ क्या उनका उसका आपका फैसला हो चुका है? पहले ने मेरी तारीख लग रही है। हाँ, तारीख लगी। तो अभी आप ग्रामीण को क्या कहना चाहते हैं और उस सरपंच महोदय को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में विकास कार्य करो, आराम से करो, लेकिन जायज करो। भाई भाईबंदी क्यों कर रहा है? वो किसी का खेत में जमीन छोड़ रहा है, किसी के खेत को दबा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक मेरा खानदान विकास कार्य में कोई बाधा आज तक डाली ही नहीं है। एक बार मैं सरपंच रह चुका है, एक बार मेंबर पंचायत समिति रह चुका है, एक बार मेरा भतीजा सरपंच रह चुका। हम कभी ऐसी बात करते ही नहीं है। बिल्कुल उन्होंने बताया है और आप रह भी चुके हैं। एक और बताया उन्होंने, जैसे कि आपके बच्चे पुलिस हरियाणा पुलिस में है या आपके भाई हैं? हमारे परिवार में आज की डेट में कोई हरियाणा पुलिस में नहीं है। उन्होंने ये कहा हमारे सामने, और वहां ग्रामीण और भी थे, कि उनके परिवार के 2 सदस्य हरियाणा पुलिस के अंदर हैं, परिवार के हैं या गांव के हैं, आपके टच में हैं, तो उनकी वजह से हमारा काम नहीं होता, अधिकारी नहीं सुनते। अधिकारी भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ये बात उन्होंने कही है कि 2 हरियाणा पुलिस के अंदर हैं और वो इस हमारे मतलब कि इस बात को दबाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे परिवार में या मेरे बैठने वाले कोई भी अगर हरियाणा पुलिस में हो तो वो तो इंक्वायरी करी जाए। कोई हरियाणा पुलिस में नहीं है। मेरा स्वयं का बेटा MBBS डॉक्टर है जी, जो कि PG करने लग रहा है जी। और एक भतीजा है वो CISF में इंस्पेक्टर है, और तो हमारे कोई कर्मचारी है नहीं। अच्छा, दूसरा हम सवाल करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पंचायत के विकास कार्यों को लेके जी, आप उनको बार बार रोकते हैं और आप कहते हैं कि मेरे नजरिए से जैसे मैं चाहूं वैसे विकास कार्य होना चाहिए। इस बारे में बताइए। इस चीज का वो प्रूफ दे दे कि मैं कब गया हूं। उसने जितने भी काम किए हैं, अगर मैं एक बार भी जाकर के, मैं अगर उसकी ग्राम सभा में भी जाकर के देखा हो तो उसका वीडियो दिखाया जाए। अगर मैं ग्राम सभा में भी कभी गया हूं, अगर उससे कोई सवाल भी करे हो तो उसका वीडियो तो दिखाए, या फिर कोई किसी दूसरे से कहा दे, हाँ ये इस जगह पर आया था और इसने ये बात कही थी जी। और फिर वैसे तो सर मैं गांव का सदस्य हूं, मैं जा भी सकता हूं, और अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है तो मैं बोल भी सकता हूं। बिल्कुल जायज बात कही सज्जन सिंह जी ने, बिल्कुल जायज बात कही। गांव के सदस्य हैं ये, ग्राम सभा में भी जाएंगे, गांव के पंचायत में भी जाएंगे, और गांव के अंदर अगर विकास होता है, विकास को लेके वहां अगर ग्राम पंचायत या सरपंच घटिया सामग्री यूज करते हैं तो उस पे गांव के सज्जन सिंह जी नहीं, हर गांव के सदस्य का ये दायित्व बनता है कि उसे रोका जाए, घटिया सामग्री नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद सज्जन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।